अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने कुछ नेक्स्ट ब्रांचेस को डिस्कस करना है जो फर्दर आगे रह गई थी। तो सबसे पहली ब्रांच जो भी हमने डिस्कस करनी है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट्स के फंक्शन को डिस्कस करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट्स किस तरह से अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो सारा हम किस में डिस्कस करते हैं, फिजियोलॉजी में। जैसे कि हमारा हार्ट किस तरह से काम करता है, ब्रेन किस तरह से काम करता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स किस तरह से काम करते हैं, वो सारा हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। या अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स के अंदर स्टेम होती है, लीव्स होते हैं, रूट्स होती हैं, वो किस तरह से प्लांट्स के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो सारे हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं, फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यहाँ पे वर्ड जीन से निकली है। जेनेटिक्स बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जीन्स को स्टडी करते हैं, जीन्स को और इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। अब जीन्स क्या होते हैं और इनहेरिटेंस क्या होता है। हमारी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा होता है, डीएनए। इस डीएनए के ऊपर असल में ये डीएनए कैसे कंट्रोल कर रहा होता है, इस डीएनए के ऊपर कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जो हमारे कैरेक्टर्स बना रहे होते हैं। उन रीजन्स को हम कहते हैं जीन्स। जीन्स आर segments of DNA that controls our character। करेक्टर कौन कौन से, जैसे आई कलर, हेयर कलर, उन सारी चीज़ों को स्टडी करना कि कैसे हमारे जीन्स इन करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, ये सारा आता है जेनेटिक्स में। और इन जीन का इनहेरिटेंस के अंदर क्या रोल होता है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग या फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, कि कैसे करेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होते हैं, कैसे करेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, वो सारा हम किस में स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस में, या आप ऐसा कह सकते हैं जेनेटिक्स में। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और इस इनहेरिटेंस को, जीन्स की स्टडी को हम किस में स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स में। तो यहाँ पे ये एग्जांपल इसके अंदर देखें, ये ऑफस्प्रिंग है, इस ऑफस्प्रिंग के अंदर कैसे पेरेंट के कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हुए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको हेयर कलर नज़र आ रहा है, या हेयर की जो फॉर्म है, करली हेयर्स, वो देखें जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर भी फादर वाले करेक्टर आए, और ये करेक्टर किसके ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं, जीन्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं। और ये सारा स्टडी करना कैसे करेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आते हैं और कैसे जीन्स हमारे करेक्टर्स बनाते हैं। असल में जो हमारे करेक्टर्स होते हैं उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ये जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये जीन्स बना रहे होते हैं, और इन सब को हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे एक एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल बनता है, कैसे एक एम्ब्रियो से ऑफस्प्रिंग बनता है। एम्ब्रियोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू न्यू इंडिविजुअल। अब जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, जब वो प्रोड्यूस होते हैं, जब वो पैदा होते हैं, उनकी डेवलपमेंट की जो इनिशियल स्टेज होती है बिफोर बर्थ, उनकी डेवलपमेंट की जो इनिशियल स्टेज होती है, जो कुछ सेल्स की होती है, उस स्टेज को हम कहते हैं एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो फिर डेवलप होके क्या बनाता है, डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, डेवलप होके क्या बनाता है, नया ऑफस्प्रिंग बना देता है, नया इंडिविजुअल बना देता है। और ये एम्ब्रियो कैसे ये ऑफस्प्रिंग बनाता है, कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरता है, वो सारा हम किस में स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है, बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे एक एम्ब्रियो ऑफस्प्रिंग बनाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के अंदर
आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से इंडिविजुअल की एक ऑफस्प्रिंग की डेवलपमेंट हो रही है। और इन सारी स्टेजेस को हम किस में स्टडी करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू न्यू इंडिविजुअल। और एम्ब्रियो क्या है? एक इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज है जो कुछ सेल्स की होती है। जिस स्टेज में ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर सिर्फ कुछ सेल्स होते हैं, फिर वो एम्ब्रियो डेवलप होके एक ऑफस्प्रिंग बनाता है, एक इंडिविजुअल बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है टेक्सोनॉमी। अब हमें पता है अर्थ के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। प्लांट्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं प्लांट्स की, एनिमल्स के भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इसके बाद एल्जी, फंजाई, बैक्टीरिया, और इनके भी आगे बहुत सारे ग्रुप्स आ जाते हैं। तो इन सब को टेक्सोनॉमी के अंदर हमने क्या किया हुआ है कि इन सब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिए डिफरेंट ग्रुप्स में, ताकि हम इजीली उनको स्टडी कर सकें। और ना सिर्फ क्लासिफाई कर दिया बल्कि हमने उनको डिफरेंट नेम्स भी दे दिए ताकि हम उन्हें इजीली स्टडी कर सकें, इजीली हम उन्हें पहचान सकें। तो ये सारा हम किस में करते हैं? टेक्सोनॉमी में करते हैं। टेक्सोनॉमी बायो की एक ऐसी ब्रांच है जो किससे रिलेटेड है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। यानी ऑर्गेनिजम्स को नेम देना और ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासीफाई करना, ये हम किस में करते हैं? टेक्सोनॉमी में करते हैं। या किस में रीड करते हैं? टेक्सोनॉमी में रीड करते हैं। इसके बाद है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी फॉसिल्स की स्टडी को कहते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी डेथ हो जाती है, वो ऑर्गेनिजम्स जो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स जो अर्थ के अंदर रह जाते हैं, सॉइल के अंदर रह जाते हैं, उनको निकाल के उनको स्टडी करना, ये सारा किसके अंदर आता है? पैलेंटोलॉजी के अंदर आता है। और वो जो बॉडी पार्ट्स रह जाते हैं, सॉइल के अंदर बरीड हो जाते हैं, उन बॉडी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। और इन फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी। इसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है ये इन्वायरमेंट की स्टडी है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये सारा भी हम किस में डिस्कस करते हैं, किस में स्टडी करते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। Environmental biology deals with the study of interaction between organisms and environment, कि ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ क्या इंट्रैक्शन है, इन्वायरमेंट कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट करता है, ये सारा हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। इसके बाद सोशल बायोलॉजी या सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। सोशल बिहेवियर मतलब कि उन ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या इंटरेक्शन है, वो आपस में एक दूसरे को किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशन है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, ये सारा हम किस में स्टडी करते हैं? सोशल बायोलॉजी में। इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल्स, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ये सारा हम सोशल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं।